हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ बारह खड़ी किसे कहते हैं। कि बारह खड़ी किसे कहते हैं, यानी कि बारह खड़ी किसे कहते हैं, बारह खड़ी क्या होता है, किसे कहते हैं, इस चीज को हम लोग जानना है। तो पहले जान लेते हैं कि बारह ये क्या है। बारह है यानी कि बारह बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? बारह यानी कि बारह खड़ी किसे कहते हैं। तो देखिए, खड़ी मतलब होता है यानी कोई भी, यानी कि खड़ी ये नाम है, ठीक है। और बारह मतलब क्या होता है? बारह मतलब बारह होता है, जो हम लोग गिनती गिनते हैं वो बारह होता है, ठीक है। और खड़ी मतलब इसको हम लोग का, खा, गा, घा जो होता है उसे वरमाला बोलते, क्या बोलते, और माला बोलते हैं, ठीक है। मगर का, कमिया का, की, को जैसे क्या बोलते हैं, इसको खड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ी बोलते हैं। तो ये कितने होते हैं? बारह होते हैं। यानी कि का जो होता है कितना होता है? बारह तरह का होता है। यानी का, कमिया का, की, कमरसाई की, कमरदुर्गा, ये कितना होता है? बारह तरीका होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बारह खड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारह खड़ी, ठीक है। यानी कि बारह खड़ी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बारह खड़ी में किस तरह से बारह खड़ी होता है, ठीक है। और हम लोग इसको पढ़ेंगे किस तरह से। तो हम लोग को बारह खड़ी तो हम लोग हिंदी में जान जाते हैं, मगर इंग्लिश में हम लोग को जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे आज, ठीक है। और इसका उच्चारण क्या होता है, बारह खड़ी किसे कहते हैं, बारह खड़ी किसे कहते हैं, इस चीज को भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। हम लोग वर्णमाला पढ़ लिए। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डा, ना, पा, फा, बा, बा, ना। ये सब क्या है? वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला, यानी कि हिंदी वर्णमाला है। और हिंदी वर्णमाला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे बोलो हिंदी वर्णमाला ही बोलते हैं, मगर इंग्लिश में हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से आते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ये क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है। और हिंदी में भी हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी को वर्णमाला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। कि वर्णमाला को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। मगर हिंदी का वर्णमाला का, खा, गा होता है। और इंग्लिश का जो होता है वर्णमाला वो एबीसीडी होता है। क्या होता है? एबीसीडी। तो हम लोग आज दोनों पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी का वर्णमाला और इंग्लिश का अल्फाबेट, दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? बारह खड़ी बोलते हैं। अब बारह खड़ी किसको बोलते हैं, उस चीज को हम लोग जाना कि बारह खड़ी किसे कहते हैं। तो बारह, एक जो वर्णमाला होता है उसका बारह ठो बनता है, उसे हम लोग बारह खड़ी बोलते हैं। और पूरे को मिलाकर हम लोग उसको बारह खड़ी बोलते हैं। यानी अल्फाबेट होता है उसमें, हिंदी का अल्फाबेट और इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, दोनों होता है, उसी को हम लोग बारह खड़ी बोल सकते हैं। यानी कि एक तरह से बोलेंगे कि बारह खड़ी। अब बारह खड़ी किसे कहते हैं? तो बारह खड़ी का, कमिया का, कमरसई की, कमरदुर्गाई की, कमरसऊ, कमरदुर्गाऊ को, के, काय, को, काव, कं, का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बारह खड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारह खड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बारह खड़ी किसे कहते हैं। देखिए, पहला है, पहला क्या है? का, खा है। यानी कि पहले पहला क्या है? का है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? खा का पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? गा का पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? का। तो का पहले हम लोग बारह खड़ी जान लेते हैं। यानी कि का हम लोग जानेंगे बारह खड़ी। का कितना होता है? बारह, यानी बारह होता है, उसी को हम लोग बारह खड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसका जानेंगे? का बारह खड़ी जानेंगे। तो क्या है? का, कमिया का, कमर सही की, कमर दुर्गाई की, कमर हसऊ को, कमर दुर्गाऊ को, के, काय, को, काव, कं, का। ये दोनों जो मैं पढ़ा, ये चारों को जो मैंने पढ़ा, इसको अलग तरह से भी पढ़ते हैं, अलग तरह से भी पढ़ते हैं। किस तरह से पढ़ते हैं? का, कमिया का, कमर सही की, कमर दुर्गाई की, कमर सऊ को, कमर दुर्गाऊ को, कम, के, काय, को, काव, कं, का, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको का पढ़ेंगे, इसको कमिया का पढ़ेंगे। कमिया का में क्या होता है? आकार होता है। का, कमिया का, कमर सही की, कमर दुर्गाई की, कमर सऊ को, कमर दुर्गाऊ को, के, काय, को, कव, कं, का। हम लोग आज पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ना भी सीखेंगे। क्या सीख रहे हैं हम लोग? पढ़ना भी सीख रहे हैं, और इंग्लिश, हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सब सीखेंगे आज। क्या सीखेंगे? पढ़ना लिखना सब सीखेंगे। तो देखिए, का इस तरह से लिखाता है, कमिया का इस तरह से लिखाता है, की इस तरह से लिखाता है, फिर कमर सही की इस तरह लिखाता है, कमर दुर्गाऊ को इस तरह से लिखा, कमर सऊ को इस तरह से लिखाता है, के इस तरह से लिखाता है, का इस तरह से लिखाता है, को इस तरह से लिखाता है, काव इस तरह से लिखाता है, कंग इस तरह से लिखाता है, का इस तरह से लिखाता है। जब हम लोग इस चीज को जानेंगे तो हम लोग किसी का भी नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में। और कोई भी वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं, किताब पढ़ना लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना सब यहीं से शुरुआत होता है। अगर ये जान गए तो अब किताब पढ़ना, किताब लिखना, किताब पढ़ना लिखना, और किसी का नाम लिखना, किसी का नाम पढ़ना, कुछ हम लोग सब चीज, मतलब इंग्लिश, इंग्लिश का जो शुरुआत होता है वो जीरो लेवल से यही होता है। क्या? यहीं से होता है पढ़ना लिखना, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? का, कमिया का, कमर सही की, कमर सऊ, सॉरी, का, कमिया का, कमर सही की, कमर दुर्गाई की, कमर सऊ को, कमर दुर्गाऊ को, के, काय, को, काव, कं, का, ठीक है। ये बारह हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, इसीलिए हम लोग इसको बारह खड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारह खड़ी बोलते हैं, ठीक है। अब
इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है। मैं यहाँ पे नीचे भी इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। के से क्या होता है, का होता है। के ए से कमिया का, ये क्या है, के ए यानी कि के से कमिया का, के आई से का कमिया का कमर सही की, के डबल से कमर दुर्गाई की, के यू से कमर दुर्गाऊ को, के डबल से कमर दुर्गाऊ को, के ई से के ए आई से काय, के ओ से को, के ए यू से काव, के ए एन से कंग, के ए एस से काव। यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल यानी कि के ए यू से को भी होता है और के यू से भी को होता है, के यू से भी को होता है और के वो यू से भी को होता है, यानी कि इसका दो वर्ड्स होते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो के से का, के से कमिया का, के आई से कमर सही की, के डबल से कमर दुर्गाई की, के यू से कमर सऊ को, के डबल से कमर दुर्गाऊ को, के ई से काय, के आई से काय, के ओ से को, के ओ से को, के ए यू से काव, के ओ यू से भी काव, के एन से कंग, के ए से का। फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। का कमिया का, कमर सही की, कमर दुर्गाई की, कमर सऊ को, कमर दुर्गाऊ को, के काय को, काव कंग का, ठीक है। अब इंग्लिश के साथ पढ़ता हूँ। के से का, के से कमिया का, के आई से कमर सही की, के डबल से कमर दुर्गाई की, के यू से कमर दुर्गाऊ को, के डबल ओ से कमर दुर्गाऊ को, के ई से के आई से काय, के ओ से को, के ये यू से को, के वो यू से भी को, के एन से का, के से का। ये होता है कन होता है, ये का होता है, ये कन एक का। मैं एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ, इंग्लिश के साथ हिंदी पढ़ना मुश्किल हो जाता थोड़ा, इसलिए मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। का कमिया का, कमर सही की, कमर दुर्गाई की, कमर सऊ को, कमर दुर्गाऊ को, के काय को, काव कंग का, ठीक है। के से का, के से कमिया का, के आई से कमर सही की, के डबल से कमर दुर्गाई की, के यू से कमर दुर्गाऊ को, के डबल से कमर सऊ को, के ई से के आई से काय, के वो से को, के ये यू से कौ, के वो यू से भी कौ, के एन से कन, के ए से का। इसी तरह से हम लोग खा के भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसी तरह से हम लोग खा के भी लिखेंगे, गा के भी लिखेंगे, घा के भी लिखेंगे, यानी कि इसी तरह से हम लोग सब चीज को लिखना सीख जाएंगे। का कमिया लिखना सीख गए, खा कमिया लिखना सीखेंगे, गा कमिया लिखना सीखेंगे। देखिए का कमिया जो था उसी तरह से इसमें भी है। का था वहाँ पे, का था यहाँ पे खा है, वहाँ पे कमिया का था यहाँ पे खमिया खा है, वहाँ पे इस तरह से उड़ाया था का खा खा खमिया खा कमर सही खी, वहाँ भी था इसी तरह से उड़ाया था, यहाँ से भी इसी तरह से उड़ाया था, वहाँ से भी इसी तरह से घुमाया हुआ उड़ाया था, इसी तरह से वहाँ भी डिजाइन था, इसमें भी डिजाइन था, इसमें डिजाइन था, इसमें भी डिजाइन था, इसमें भी डिजाइन था, इसमें भी डिजाइन था, इसमें भी डिजाइन था। यानी कि आप का कमिया रट लो तो आप खा खमिया भी लिख लोगे, गा कमिया भी लिख लोगे, जा जमिया भी लिख लोगे, झा जमिया लिख दोगे। यानी कि जितने भी वो हैं का खा से अंतर से अज्ञा तक, का खा गा से अज्ञा तक जितने भी हैं आप सबका लिखना सीख जाओगे, कि सबका लिखना सीख जाओगे। वो इंग्लिश का वर्ड्स भी क्या होगा, सेम होगा। देखिए यहाँ पे के है, यहाँ पे ए है, आई है, डबल ई है, यू है, डबल ओ है, ई है, ए आई है, वो है, ए यू है, वो यू है, के ए एन है, के ए एच है। इसमें भी सेम है। देखिए के ए आई डबल ई यू डबल ओ, इसमें भी सेम है। देखिए इसमें भी सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम होगा। बस आप लोगों का हिंदी का जो वर्णमाला था का खा गा गा, उसका के से का, के एच खा, जी से गा, जी एच गा, एन जी से अंगा, सी एस से चा, सी डबल से छा, जे होता है उस चीज़ को हम लोग को रट लेना है। उस चीज़ को रट लोगे तो आप खा खमिया खा गमिया का सब चीज़ लिखना जान जाओगे। क्या क्यों, क्योंकि वही वर्ड यहाँ पे यूज होता है, और यहाँ पे कमिया का अगर रट लोगे तो खमिया खा भी लिख लोगे। क्यों, ये के से का, के से कमिया का, के आई से की, के डबल से कमर सही की, के यू से कमर दुर्गाऊ को, यानी कि जो भी होता है, यानी कि जो भी होता है सेम होता है, उसमें भी वर्ड सेम होगा, इसमें भी वर्ड सेम होगा। यानी कि इसमें के से का होता है ना, के से कमिया खा होता है, यानी कि के से का होता है और के से खा होता है, तो उसमें भी के से का होगा, इसमें भी इसमें के से का है, इसमें भी के से खा है, ठीक है। इसमें के से कमिया का है, इसमें के एस ए से खमिया का, यानी कि के एस से क्या होता है, खा होता है, और के से का होता है, का होता है, ठीक है। के एस से का होता है,
खा होता है, के से का होता है। अब इसका वढ़ा जो की है, का कम्य का कमर हर्षई की है, उसके कमर हर्षई है, क्या है कमर हर्षई है, तो इसके लिए क्या है आई है। तो यहाँ पे हमर सही खी होगा तो क्या होगा, इसमें भी वही होगा आई होगा, इसमें भी डबल ई है, इसमें भी डबल ई है, इसमें यू है, इसमें भी यू हो गया, ठीक है। यानी कि सब चीज जो जितने भी 12 अक्षर सब में सेम होगा। बाकी आप लोग कैसे का है तो यहाँ पे का है, के ऐसे खा है तो के ऐसे खा है, जिसे गा है तो जी एच गा होगा। बाकी जो 11 अक्षर बच जाते हैं, ए बच जाता है, ई आई बच जाता है, डबल ई बच जाता है, यू बच जाता है, वो सेम का सेम उतार देना, इस सेम का सेम उतार देना। देखिए के से का है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे का है तो यहाँ पे खा है, ठीक है। यहाँ पे के से का होता है, यहाँ पे के से खा होता है, के से का होता है, के से के एस से भी खा होता है, ठीक है। ये है यहाँ पे, ये है यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे डबल ई है, डबल ई है। देखिए वढ़ाई भी सेम होगा, डिजाइन जो ये डिजाइन है, ए डिजाइन ए डिजाइन ए डिजाइन सब सेम होगा। बस क्लियर जो शुरू का जो होता है के होता है वो के से का होता है, तो के से का हो गया, के ऐसे खा होता है खा हो गया, जी से गा होता है तो जी से गा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 11 अक्षर का जो डिजाइन बच जाता है, जो वर्ड्स बच जाता है, वो सेम उतार देना, क्या उतार देना, सेम उतार देना, ठीक है। तो मैं खा खा खमिया खा खमर सही की खमर दुर्गाई खी खमर रसऊ खू खमर दुर्गाऊ खू, जो मैं सही से उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं सही से उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, हैबिट नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। जिस तरह से का कमिया का कमर सही की कमर दुर्गाई की कमर हरसऊ कमर दुर्गाऊ को कमर हरसऊ को के काय को काव कंग पड़ा। उसी तरह से खा खमिया खा खमर सही की खमर दुर्गाई खी खमर हरसऊ खू खमर दुर्गाऊ खू खे खाए खो खाओ खंग खा, इसी तरह से हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो वर्ड्स होते हैं वो सेम ही होगा, के ये के यू जितने भी सेम का सेम उतार देना है, बस कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग को जानना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका बनता है 12 खड़ी बनता ही नहीं है, क्या है 12 खड़ी बनता ही नहीं है, तो कौन कौन से वर्ड्स हैं देखिए। इस तरह से सभी का लिखना पड़ेगा, यानी कि हम लोग खा का कमिया का कमर सही की कमर दुर्गाई की लिखा, उस तरह खा खमिया खा खमर सही की लिखेंगे, उस तरह से गा गमिया गा गमर सही की लिखेंगे, उसी तरह से अगिया अज्ञा पे भी लिखेंगे, अगिया अमिया अगिया अज्ञा अगी लिखेंगे, जो भी होता है यानी कि उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पढ़ तो नहीं पा रहे हैं, उतना सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, मगर लिखना सेम है, क्या लिखना सेम है, क्या बोल रहा है, इसी तरह से सभी का लिखना पड़ेगा, यानी कि सभी का सेम लिखना पड़ेगा। बस खा खा गा घा घा अंगा लिखना पड़ेगा, बाकी जो डिजाइन है वो सब में सेम होगा। तो क्या है कि इसी तरह से सभी का लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है और 5 ऐसे अक्षर हैं, यानी कि 5 ऐसे अक्षर हैं जिनका नहीं होता, यानी कि लिखा नहीं जाता है, क्या होता है नहीं लिखा जाता है। उसमें क्या है, ये अंगा है, ये इया है, ये सिरी है, ये किरी है, यानी कि कृष्णा वाला किरी है ये, ठीक है। इसको हम लोग ये आ अमिया में आता है, हमने का जब लिखेंगे तो एक किरी लिखते हैं, इसी को हम लोग एक किरी लिखे हैं, ठीक है। इसके बदले में एक किरी लिखते हैं, ठीक है, यानी कि ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या सेम है, तो ये दोनों सेम है तो इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है। इसका नहीं का कमिया के जैसा इसमें भी नहीं लिखना है। ये श्री जो होता है हम लोग श्री राम लिखते हैं, ये भी इसमें श्री जो होता है ये सेम एक ही वर्ड हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। और ये अंगा और इया जो इसका उच्चारण होता ही नहीं, कहीं कहीं नहीं होता है इसका उच्चारण, कहीं भी हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे हिंदी पढ़ेंगे कुछ भी लिखेंगे, लिखना लिखने में आ जाएगा, मगर इसका जो 12 खड़ी होता है ना वो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। लिख तो सकते हैं मगर इसका जो खड़ी जो होता है उसका कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि कहीं भी इसका उच्चारण नहीं होगा। ये अंगा जो है अंगा की जगह पे आपको क्या मिलेगा, डा मिलेगा, क्या मिलेगा डा मिलेगा, अंगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों और ये सिरी क्री और यही किरी का ये किरी लिखते हैं, ठीक है। ये भी किरी पढ़ाता है, ये आम में किरी पढ़ाता है, का कृष्णा लिखते हैं, और कुछ हम लोग कृति लिखते हैं, कृष्णा लिखते हैं, यानी कोई भी हम लोग लिखते हैं तो ए वाला का देते हैं। खीरी लिखेंगे यानी खीरी लिखेंगे, खीरी ए वाला खीरी होगा, ठीक है। ये खीरी हो गया तो खीरी हो गया, ये क्या है खीरी है खीरी हो गया, तो हम लोग ये खीरी नहीं लिखे, हम लोग खीरी क्या इस तरह लिखेंगे, एक खीरी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया खीरी हो गया, ठीक है। अब गिरी लिखेंगे तो क्या है एक गिरी हो गया, यानी घर लिखते हैं गिरी, हम लोग घर को क्या बोलते हैं गिरी बोलते हैं, ये क्या है गिरी हो गया। तो यही इसी का बदले में ये ला लिखते हैं, ये जो ओढ़ाया होता है ना इसी के बदले इसके बदले में ये ओढ़ाया सिर्फ होता है, क्या होता है ये ओढ़ाया सिर्फ होता है, इसके बदले में यही होता है। तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। बाकी जो श्री है, ये श्री राम में जो हम लोग श्री लिखते हैं, श्री राम में ये हर जगह पे आपको एक ही मिलेगा, यही वाला श्री लिखेगा, यही वाला श्री मिलेगा, इसके से बदले आप कोई दूसरा चीज नहीं मिलेगा। और ये जो दोनों बच गए अंगा और इया, इसका कहीं उच्चारण ही नहीं होता है, कहीं पे उच्चारण ही नहीं होता, यानी कि इसका 12 खड़ी नहीं लिखा जाता, यानी कि ये 5 अक्षर का 12 खड़ी होता नहीं है, क्या है नहीं होता, बाकी सबका होता है।
यानी कि बाकी सबका होता है, ये 5 का जो है 12 खड़ी नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया को 12 खड़ी किस तरह से पढ़ते हैं और 12 खड़ी किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि 12 अक्षर होते हैं इसलिए हम लोग 12 खड़ी होते हैं, और ये 5 ऐसे अक्षर है जिसका 12 खड़ी नहीं लिखा जाता। ठीक है, आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।